Hello friends, this is Sarita Sinha. Welcome to this channel Sarita Tuition Center. This is 4th class SST book chapter. Name is Agriculture. Chapter number 17. Agriculture, that means kheti. Have you ever thought where does the food we get come from? In this chapter, we discuss on this topic how to grow crops. And also we discuss in this chapter food and cash crops, the kharif season and the rabi crops. Let's get going. Farming is the main occupation of the people of India. भारत के लोगों का जो प्रमुख व्यवसाय है वो है खेती करना. अबाउट 70% पीपल आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर. 70% लोग खेती से जुड़े हुए हैं. इंडियन फार्मर्स ग्रो अ वाइड वैरायटी ऑफ फूड एंड कैश क्रॉप्स. कैश क्रॉप्स वो होता है जो सेल करने के लिए उगाए जाते हैं फसल. इंडियन फार्मर्स ग्रो अ वाइड वैरायटी ऑफ फूड. बहुत तरह के वैरायटी, बहुत तरह के फूड के प्रकार से हैं जो कि यहाँ पे उगाए जाते हैं. द मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ आवर कंट्री आर राइस, व्हीट, मेज एंड मिलेट. जो मेन प्रमुख जो भोजन है वो है राइस, चावल है, गेहूं है, मक्का है और बाजरा है. कैश क्रॉप्स मीन्स द क्रॉप्स विच आर ग्रोन फॉर सेल. वैसी फसल जो कि बेचने के लिए उगाया जाता है उसे कैश क्रॉप्स कहते हैं. आवर इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप्स आर कॉटन, जूट, शुगर केन. जो इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप्स है वो कॉटन है, जूट है, गन्ना है, तंबाकू है, चाय है, चना है, पल्सेस हैं, दालें हैं, वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं. वी हैव 2 एग्रीकल्चर सीजन. 2 एग्रीकल्चर सीजन भारत में होता है. नंबर 1 इज खरीफ सीजन एंड अदर इज रबी सीजन. व्हाट इज खरीफ सीजन? खरीफ सीजन का मतलब वो होता है कि जो मॉनसून को शुरू होने से पहले ही, वो शुरू होने के साथ ही जो सीज़न शुरू होता है उसे खरीफ सीज़न कहते हैं. और उस मौसम में चावल है, मिलेट है, मेज है, कॉटन है, जूट है, उगाया जाता है. और रबी सीज़न वो होते हैं जो मॉनसून के जाने के बाद तुरंत ही, जब बारिश ख़त्म होती है उसके तुरंत ही बाद रबी सीज़न शुरू होता है, जिसमें कि गेहूँ, चना, मस्टर्ड, शुगर केन, मस्टर्ड होता है सरसों, शुगर केन, गन्ना, बारले, लीन सीड अलसी को कहते हैं. इन चीज़ों की खेती की जाती है. नाउ राइस, इट इज़ द स्टेपल फूड. स्टेपल फूड का मतलब होता है प्रमुख भोजन. तो जो राइस है वो क्या है? प्रमुख भोजन है. मोस्ट ऑफ द इंडियंस, ज़्यादातर भारतीयों के लिए प्रमुख भोजन क्या है? चावल है. राइस प्लांट्स ग्रो वेल इन वेट एंड सॉफ्ट सॉइल. राइस का जो प्लांट है वो एक तरह से मिट्टी को ना कीचड़ का रूप दिया जाता है और उसमें फिर पौधा को लगाया जाता है. 4-6 धान के पौधे इकट्ठे लगाए जाते हैं. और ये ज़्यादातर राइस इज़ मेनली प्रोड्यूस्ड इन, ज़्यादातर ये उगाया जाता है बंगाल में, आसाम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश एंड कोस्टल प्लेन्स में. इन चीज़ों को, धान की खेती ज़्यादातर की जाती है. अब पंजाब और हरियाणा ऑल्सो प्रोड्यूसिंग राइस. ये दोनों राज्य भी है जो धान को उगाने लगा है, चावल उगाने लगा है इन लार्ज क्वांटिटी इन इरीगेट्स फार्म्स. नाउ व्हीट मीन्स क्या? गेहूँ इज द स्टेपल फूड ऑफ पीपल इन नॉर्दर्न एंड नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया. यानी कि भारत के उत्तर साइड में और उत्तर पश्चिम साइड का ये प्रमुख भोजन है. क्या? व्हीट. गेहूँ क्या है? प्रमुख है. इट इज़ अ विंटर क्रॉप्स. यह सर्दी में होने वाली फसल है. इट ग्रोज वेल इन पंजाब, हरियाणा, पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. यह पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में और मध्य प्रदेश में गेहूँ उगाए जाते हैं. नाउ मिलेट्स लाइक ज्वार, बाजरा एंड रागी. मिलेट्स में आता है आर द मेन क्रॉप्स इन द पेनिनसुलर इंडिया. यानी प्रायद्वीपीय भारत में ज्वार, बाजरा, रागी की खेती की जाती है. दिज क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल द स्टेट्स हैविंग लो रेनफॉल एंड पुअर सॉइल. वैसी जगहों पे इसकी खेती होती है जहाँ पे बारिश कम होती है और सॉइल की जो उपज है, सॉइल है वो कम फर्टाइल होता है, उपजाऊ होता है, वहाँ पे यह इसकी खेती की जाती है. अब पल्सेस क्या है? दाल.
प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस तरह की वीडियोस की अगर ज़रूरत हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को। पल्सेस क्या है? दालें। पल्सेस सच एज ग्राम, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर। ग्राम क्या होता है? चना, उड़द की दाल, मूंग, अरहर, मसूर, इन सब की दाल होती है। आर प्रोड्यूस्ड इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। भारत के ज़्यादातर जगहों पर ये उगाए जाते हैं। ऑयल सीड्स क्या है? तेल के बीज, यानी बीज से तेल बनता है। ऑयल सीड्स प्रोवाइड ऑयल फॉर कुकिंग। खाना बनाने के लिए ऑयल का इस्तेमाल होता है, तेल का इस्तेमाल होता है। दे आर ग्राउंड नट, जो कि मूंगफली का भी है। कोकोनट का तेल, कोकोनट नारियल, मस्टर्ड सरसों, लिनसीड, अलसी, इन सब का तेल है जो कुकिंग ऑयल के लिए इस्तेमाल होता है। मस्टर्ड इज़ ग्रोन इन वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज। मस्टर्ड की खेती, सरसों की खेती वहाँ पे होती है जहाँ पे गेहूं की खेती की जाती है। ग्राउंड नट इज मोस्टली ग्रोन इन साउथ इंडिया। ग्राउंड नट है, मूंगफली है, वो साउथ इंडिया में, गुजरात में और महाराष्ट्र में उगाए जाते हैं मोस्टली। शुगर केन का मतलब होता है गन्ना, और गन्ने से क्या क्या बनता है? इंडिया इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में ज़्यादा उत्पादन करने वाला कौन सा है? शुगर केन, भारत है। इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर एंड गुड़, और इसी गन्ने से गुड़ बनाया जाता है और चीनी बनाई जाती। इट ग्रोज बेस्ड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इसे उगाया जाता है। बिहार में, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु में गन्ने की खेती की जाती है। अब है कॉटन। इंडिया इज ऑलमोस्ट द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड, और इंडिया में कॉटन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्ल्ड में उगाया जाता है। इट ग्रोज वेल इन द ब्लैक सॉइल ऑफ द मालवा प्लेट्यू। इसकी जो खेती होती है उसकी मिट्टी ना काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है, जो कि मालवा प्लेट्यू में, गुजरात में और महाराष्ट्र में चीफ कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। प्रमुख स्टेट्स हैं ये सब जहाँ पे कि भारत में कॉटन की उगाया जाता है। कॉटन इज ऑल्सो ग्रोन इन पंजाब, हरियाणा। पंजाब, हरियाणा में भी इसकी खेती की जाती, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी। जूट प्लांट है, उसके धागे, उसके जो स्किन निकलता है उससे जूट बनाया जाता है। इट इज़ कॉल्ड द गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया। भारत में इसको गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। इट इज़ कल्टिवेटेड मेनली इन बंगाल, आसाम एंड उड़ीसा। बंगाल, आसाम और उड़ीसा में इसकी खेती की जाती है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग गन्नी बैग्स एंड कारपेट्स। कारपेट्स होती है दरी, और गन्नी बैग होती है बोरी, जिसे बनाने के लिए जूट का इस्तेमाल किया जाता है। टी एंड कॉफ़ी। टी इज़ अ प्लांटेशन क्रॉप्स। ये वैसी फसल है जो प्लांटेशन करके लगाया जाता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द टी गार्डन ऑफ आसाम। आसाम के टी गार्डन में, दार्जिलिंग जो कि बंगाल में है वहाँ पे, और नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो कि तमिलनाडु में है, यहाँ पे टी और कॉफ़ी उगाया जाता है। कॉफ़ी एंड कोको आर प्रोड्यूस्ड इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। यानी कि कॉफ़ी और कोको है वो केरला में भी, कर्नाटका में भी और तमिलनाडु में भी इसको उगाया जाता है। स्पाइसेस क्या होते हैं? मसाले, जो कि सब्जी बनती उसमें डाला जाता है। इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स स्पाइसेस। भारत है जो अपने मसालों के लिए भी प्रसिद्ध है, जैसे ब्लैक पेपर होती है काली मिर्च, कार्डमम, इलायची, क्लोव्स, लौंग, चिल्ली, मिर्ची, जिंजर, अदरक, ये सारी चीज़ें स्पाइसेस में आता है जो कि भारत में उगाया जाता है। द मालाबार कोस्टल एरियाज इन केरला एंड कर्नाटका आर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस। मसाले की जो मेन प्रोड्यूसर है, जो मेन उपज है, वो कर्नाटका और केरला में होता है, मालाबार कोस्टल एरिया में। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? हरित क्रांति के नाम से इसे जाना जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन
इन द लास्ट 50 ईयर्स, पिछले 50 सालों में आवर कंट्री हैज़ मेड अ ग्रेट प्रोग्रेस इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। फसल को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका प्रोडक्शन हुआ है भारत के अंदर। दिस बिग सक्सेस इज एग्रीकल्चर, और खेती का यही जो बहुत बड़ी सफलता है, इसी को हम ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। This has been made possible because of the increasing use of fertilizer, manure, insecticides and पेस्टिसाइड्स। ये क्या होता है कि खेती की उपज बढ़ी, क्योंकि हमने फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया, मैन्योर खाद का इस्तेमाल किया, इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया एंड पेस्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं, जो कि कीड़े ना लगे उसमें, उसके लिए दवा, और पेस्टिसाइड क्या होता है, जो कि कीड़ा लग गया है उसे मारने के लिए दवा। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन को बढ़ाया गया है। द फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन हैव इंक्रीज्ड, और जो इरिगेशन की फैसिलिटी थी कि किस तरह से पहले क्या है कि बैल वगैरह से खेतों को वो किया जाता था, हल चलाया जाता खेतों में, लेकिन अब क्या है, ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है हल चलाने के लिए। हार्वेस्टिंग के लिए भी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से क्या है, बेटर क्वालिटी इंक्रीज्ड हुई है फैसिलिटी की वजह से। वी आर प्रेजेंटली यूजिंग बेटर टूल्स, आजकल हम बहुत अच्छे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, एंड इम्प्लीमेंट्स लाइक ट्रैक्टर्स एंड हार्वेस्टर इन आवर फार्म्स, जो कि अभी हमने कहा। नाउ लाइव स्टॉक, व्हाट इज लाइव स्टॉक? बुलक्स क्या है, बैल, एंड काउज और गाय आर कॉल्ड कैटल्स, इन सबको क्या कैटल्स कहा जाता है। सम एनिमल्स लाइक काउज, बफेलो, गोट एंड कैमल्स गिव मिल्क, जो गाय है, बफेलो है, बकरी है, इन सब से हमें क्या दूध मिलता है। दे आर कॉल्ड द मिल्च कैटल, इनको क्या कहा जाता है, दुधारू पशु के नाम से जाना जाता है। मिल्च कैटल दैट मीन्स दुधारू पशु, दूध देने वाले जानवर मिल्च कैटल के नाम से जाना जाता है। बी गेट चीज, और दूध से हमें क्या क्या मिलता है, चीज है, पनीर है, बटर है, घी है, एंड अदर डेयरी प्रोडक्शन फ्रॉम मिल्क, मिल्क से ये सब चीज़ें मिलती है हमें। बी गेट उल हमें ऊन मिलता है, वो भी जानवरों से, फ्रॉम द हेयर ऑफ एनिमल्स लाइक, जानवरों के बाल से हमें ऊन प्राप्त होता है। वो जानवर कौन से हैं, सीप है, भेड़ है, बकरी है, कैमल है, इन सब से हमें ऊन प्राप्त होता है। द मीट ऑफ सम एनिमल्स इज़ यूज्ड एज फूड बाय सम पीपल, और कुछ एनिमल्स हैं जिसके मीट को कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए। कैटल हेल्प द फार्मर्स इन मेनी वेज, कई तरह से जो कैटल्स है, पशु है, ये हमारी मदद करता है। जैसे बुलक्स आर यूज टू प्लाउ द फील्ड, खेत में हल चलाने के लिए हम बैल का इस्तेमाल करते हैं। बुलक्स कार्ट आर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन विलेज, गांव में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है, जिसे बैलगाड़ी के नाम से बुलक कार्ट को जानते हैं। कैटल वेस्ट इज़ यूज्ड एज मैन्योर, खाद, उनके जो गोबर होते हैं वो खाद के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस, और इससे बायोगैस भी गोबर से बनाया जाता है। द गवर्नमेंट इज़ मेकिंग एफर्ट्स टू इम्प्रूव द ब्रीड ऑफ कैटल, कैटल की जो नस्ल है उसको इम्प्रूव, सुधार करने के लिए गवर्नमेंट क्या है, काफ़ी प्रयास कर रही है। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू गिव देम बेटर डाइट एंड मेडिकल ट्रीटमेंट्स, और कोशिश क्या हो रही है कि इन कैटल्स को अच्छे डाइट दिया जाए, इनको अच्छे मेडिकल ट्रीटमेंट मिले थ्रू द ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड के माध्यम से भारत में दूध का उत्पादन काफ़ी बढ़ गया है। द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क हैज़, ऑपरेशन फ्लड के माध्यम से द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क हैज़ इंक्रीज्ड कंसिडरेबली
in India. The White Revolution is a movement which gives importance to increase in the milk production. White Revolution, जिसे श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं, यह एक आंदोलन है जो दूध उत्पादन में वृद्धि को महत्व देता है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन। और ये हम मनुष्य के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसेंशियल है, एग्जिस्टेंस एंड डेवलपमेंट, हमारे जीवन जीने के लिए, यानी कि जीवन यापन के लिए और हमारे वृद्धि विकास के लिए ये मिल्क क्या है, जरूरी है। नाउ न्यू टर्म्स। रवि क्या है? द एग्रीकल्चर सीजन विच बिगिन्स इन ऑटम। रवि सीज़न वो है जो ऑटम के शुरू होते ही और बारिश के जाते ही रवि सीज़न शुरू हो जाता है। खरीफ, द एग्रीकल्चर सीजन विच बिगिन विथ द अराइवल ऑफ मानसून। मानसून के आते ही खरीफ फसलें लगाई जाती है। इंसेक्टिसाइड्स क्या होता है? मेडिसिन यूज टू प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड डिजीज। प्लांट में रोग न लगे, प्लांट को कीड़ों से बचाया जाए, उसके लिए इंसेक्टिसाइड्स किया जाता है। और पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? जो मेडिसिन यूज़ किया जाता है जब कीड़े प्लांट में लग जाते हैं और उस कीड़े को मारने के लिए पेस्टिसाइड किया जाता है। नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन। Number 1, most of the people in our country are engaged in dairy farming, agriculture and mining. So dairy farming is wrong answer, agriculture is right answer. 70% लोग हैं जो खेती से जुड़े हुए हैं भारत में। नंबर 2, wheat is a रबी फसल, खरीफ फसल and both crops। तो wheat क्या है? रबी फसल है। वीट जो है वो रबी फसल में आता है। विच फाइबर इज नोन एज अ गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर के नाम से भारत में जूट को जाना जाता है। टी, कॉफ़ी एंड जूट आर कैश क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स, बोथ क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स क्या होते हैं? जिसको कि हम उगाकर सेल करते हैं, यानी टी और कॉफ़ी भारत से बाहर भी जाता है तो ये कैश क्रॉप में आएगा। कैटल वेस्ट इज़ यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस, डीजल, केरोसिन। नहीं, बायोगैस बनाने के लिए और मैन्योर बनाने के लिए कैटल वेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ ट्रू एंड फॉल्स। कॉफ़ी एंड कोको आर प्रोड्यूस्ड इन केरला। सही है, केरला में भी इसकी खेती की जाती है। आसाम में है, बंगाल में भी है, लेकिन केरला में भी कॉफ़ी और कोको का प्रोडक्शन होता है। इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड। हाँ जी, नहीं सॉरी, ये प्रमुख है लेकिन वर्ल्ड में ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करता, ये फॉल्स है। कॉटन ग्रोज वेल इन रेड सॉइल। नहीं, ब्लैक सॉइल में कॉटन को अच्छे से उगाया जाता है, तो ये भी फॉल्स है। बुलक्स एंड काउज आर कॉल्ड कैटल। हाँ जी, बुलक्स और काउज को कैटल कहा जाता है। केरला एंड कर्नाटका आर द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ स्पाइसेस। मसाले केरला और कर्नाटका में उगाए जाते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डैश इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर क्या है? इंडिया शुगर केन का है। डैश इज द स्टेपल फूड फॉर पीपल इन द नॉर्दर्न एंड नॉर्दर्न वेस्ट इंडिया। उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में ज़्यादातर जो मेन फसल उगाई जाती वो क्या है? गेहूं है। डैश एंड डैश आर रवि क्रॉप्स, यानी कि वीट और ग्राम, ये क्या है? रवि क्रॉप्स में, रवि फसल में आते हैं। डैश एंड डैश आर खरीफ फसल। तो खरीफ फसल में एक क्या है? जूट है। दूसरा पैडी, हम लिख सकते हैं पैडी। पैडी भी उगाया जाता है खरीफ फसल में। डैश एंड डैश आर कैश क्रॉप। कैश क्रॉप्स वो होते हैं जिसको हम बाहर सेल करते हैं। कोको और कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी भी लिख सकते हैं। नंबर 6, द खरीफ सीजन बिगिन विथ द अराइवल ऑफ मानसून। मानसून के आते ही खरीफ सीजन शुरू हो जाता है। डैश हैज़ इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क किस तरह से बढ़ाया गया है? तो वाइट प्रोडक्शन ऑफ मिल्क है, तो ये ऑपरेशन फ्लड से नहीं बढ़ाया गया है। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क को वाइट रेवोल्यूशन के जरिए इसको बढ़ाया गया है।
डैश हैज इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। मिल्क का प्रोडक्शन किस तरह से ऑपरेशन फ्लड के जरिए इंक्रीज किया गया है। ऑपरेशन फ्लड इज करेक्ट आंसर। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। चार्ट को कंप्लीट करना है। क्रॉप्स स्टेट वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड, यानी कि ये जो फसल का नाम दिया गया है ये कौन कौन से स्टेट में ज़्यादातर उगाए जाते हैं। तो आपका वीट है। वीट क्या? गेहूँ। गेहूँ कहाँ? पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश में इसकी खेती ज़्यादा होती है। राइस है, बंगाल है, आसाम है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है। इन सब जगहों पे राइस ज़्यादा उगाई जाती है। और टी का प्लांटेशन कहाँ होता है? आसाम में, जो कि आसाम में होता है, दार्जिलिंग में होता है, जो कि बंगाल में है दार्जिलिंग, नीलगिरी की पहाड़ियों में, जो कि तमिलनाडु में है। तो इस तरह से टी यहाँ पे उगाया जाता है। शुगर केन की खेती यूपी में, बिहार में, हरियाणा में, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटका में शुगर केन की खेती होती है। और कॉटन कहाँ होता है? पंजाब, हरियाणा, एमपी, कर्नाटका और गुजरात में भी, महाराष्ट्र में भी कॉटन ज़्यादातर उगाया जाता है। जूट है, जूट की खेती आसाम, उड़ीसा और बंगाल में। स्पाइसेस केरला और कर्नाटका में।